नमस्कार दोस्तों, स्वागतास क्रिएशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आई हूँ ये बिल्कुल कबाड़ से जुगाड़ वाली बात है, और लेकिन निहायत ही ज़रूरत की चीज़ है। इसके लिए हमने एक बॉक्स ले लिया है, और जो हमारे पास कैरी बैग्स पेपर्स के आते हैं ना, जेप्टो से, जोमेटो से और बाकी ब्लिंकिट वगैरह से, वो ब्राउन बैग्स के, अमेज़न के बैग्स होते हैं, वो मैंने ले लिया है। और उसको सबसे पहले हमने दोनों तरफ से काट करके एक लंबा पेपर बना लिया। लंबाई चाहे उस पेपर की कितनी भी हो वो मैटर नहीं करती है, तो सिर्फ इसकी चौड़ाई जो है वो मैटर करती है। इसको आप 1.5 इंच के स्ट्रिप्स काटने हैं, तो मैंने पहले इस पे निशान लगा लिए हैं एक स्केल से 1.5 इंच पे, और ऐसे लाइंस खींच ली हैं। अब 1.5 इंच के लंबे लंबे स्ट्रिप्स, जितने भी पेपर लंबे हैं, बहुत सारे स्ट्रिप्स मैंने ऐसे 1.5 इंच के खींच लिए हैं। ये चौड़ाई मेंटेन करना अच्छा है, आप थोड़ा और चौड़ा भी कर सकते हैं या पतला कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यही है। अब देखिए, मैंने बहुत सारे स्ट्रिप्स काट लिए हैं। अब इस स्ट्रिप्स को एक एक करके बीच से इस तरह से मोड़ेंगे, ताकि ऐसे मोड़ेंगे कि ब्राउन वाला हिस्सा बाहर की तरफ रहे। अब उसको खोलकर इस तरीके से हम फिर से उसको दोनों साइड से मोड़ लेंगे। अब जब ये दोनों तरफ से मोड़ लिए गए हैं, तो फिर से हम इनको बीच से मोड़ करके एक स्ट्रिप तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से अब एक स्ट्रिप हमारा ऐसा तैयार हो गया है। इस तरीके से हम बहुत सारे स्ट्रिप्स तैयार कर लेंगे, और जो हमारा बॉक्स है उसके चौड़ाई के अकॉर्डिंग हमने इस स्ट्रिप्स को काट लिया है। अब मैंने ग्लू गन की मदद से बॉक्स के अंदर की तरफ इस तरह से इसको स्टिक कर दिया है। ठीक है, आप फेविकॉल से भी कर सकते हैं, लेकिन ग्लू गन से जल्दी आसानी से हो जाता है, इसलिए मैंने ग्लू गन से किया है। दोस्तों, इसकी नीटिंग का जो वीडियो है जो मैं अच्छे से शूट नहीं कर पाई हूँ। बहरहाल पहले मैं ये दिखा देती हूँ कि जब ये पूरी तरह से नीट हो जाए तो इसको कैसे सिक्योर करना है। इसको पहले इक्वली काट लेते हैं और ग्लू गन की मदद से उसको पीछे की तरफ दबा के उसको सिक्योर कर लेते हैं। और जहाँ से हमने अंदर की तरफ से, जहाँ हमने ग्लू गन से इसको पेस्ट किया था, उसके ऊपर भी एक स्ट्रिप को इस तरह से लगा देंगे ग्लू गन की मदद से, ताकि उसमें एक नीटनेस आ जाए। इस तरह इसको लगाने के बाद हमारा बॉक्स का जो एक हिस्सा है वो तैयार हो गया। अब बनाते हैं इस बॉक्स का कवर। इसके लिए हमने अकॉर्डिंगली एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लिया है और ऐसे स्ट्रिप्स बना लिए हैं काफ़ी सारे, और इसको भी हमने ना पीछे की तरफ से पहले जोड़ लिया है और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। बॉक्स में भी हमने सेम प्रोसेस अप्लाई किया है, तो अगर आप ये वाला अच्छे से देखेंगे ना, तो बॉक्स का भी आप सेम वे में नीट कर पाएंगे। इसके लिए हमने क्या किया है, जो वर्टिकल जो हमने पेपर्स लगाए थे ना, उसको ऑल्टरनेट हम उठा लेते हैं। ठीक है, और उसके नीचे मैंने यहाँ पे हर पॉइंट में जो ब्लैंक जगह है ना, वहाँ पे ग्लू गन से डॉट लगा दिए ग्लू के। लेकिन ये ऑप्शनल है, ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर करने की कोशिश करी है, लेकिन इसकी ज़रूरत खास मुझे बाद में लगा नहीं है, तो आप कर भी सकते हैं और नहीं भी। तो अब इसके बाद, इसको लगाने के बाद इस तरीके से हम इसको वापस इसको डाल देते हैं, और फिर अब जो पहली बार उठाया था उसको हमने सीधा रखा है, और बाकी पेपर्स को, बाकी स्ट्रिप्स को हमने इस तरीके से ऑल्टरनेट स्ट्रिप को उठा लिया है। अब फिर हम एक जो इधर से जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है उसको इस तरह से लगाएंगे, और इसमें भी हमने ग्लू गन लगा लिया, पहले ग्लू के डॉट्स लगा लिए हैं, और इस तरीके से इसको चिपकाते हुए चले जाएंगे।
अब इसको वापस जो वर्टिकल लाइन्स हैं उसको फिर से हमने डाल दिया है और यही प्रोसेस हम बार बार रिपीट करेंगे तो हमारी ये चीज़ ऐसी नीटेड हो जाएगी। अब लगभग ये हमने नीट कर लिया है, बिल्कुल सेम प्रोसेस से हमारी नीटिंग लगभग तैयार हो गई है। बॉक्स का कवर अब लगभग तैयार है, तो इसको भी हम पहले की तरह सिक्योर कर लेंगे हॉट ग्लू गन की मदद से। और इसको अब हम बॉक्स में जोड़ेंगे एक पेपर की और उसके ऊपर फैब्रिक की मदद से इस तरीके से जोड़ लेंगे। इसको पूरे को हमने फेविकॉल की मदद से जोड़ लिया है और इसको जोड़ने के बाद सूखने के लिए थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे और फिर इसको फोल्ड करके थोड़ी देर के लिए इसको इस तरह से सूखने के लिए देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मिलके देखते हैं कि फाइनली ये दिखता कैसा है। तो दोस्तों, इसके अंदर का जो हिस्सा है ना, उसको भी मैंने ब्राउन पेपर से कवर अप कर लिया है, तो अब ये नीट लगने लगा है। इस बॉक्स को आप कॉफ़ी टेबल के नीचे, ड्राइंग रूम में किसी कॉर्नर में या फिर अपने बेडरूम के साइड टेबल पे रख सकते हैं और इसमें वो सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं जो बाहर पड़ी हुई डिसऑर्गेनाइज्ड लगती हैं। तो दोस्तों, अब बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो फिर दोस्तों, अगले वीडियो में मैं बहुत जल्दी आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टाटा।